अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्पेशली उन पर्संस के लिए होने वाली है जो कि सेलर्स और रीसेलर्स के अंदर डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि आखिर में सेलर क्या होता है और आखिर में रीसेलर क्या होता है। ये दो टर्म्स यूज की जाती हैं सबसे ज्यादा ऑनलाइन फील्ड के अंदर, ठीक है। एक सेलर होता है और एक रीसेलर होता है। इनके अंदर क्या फर्क है, आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपको सेलिंग करनी चाहिए या सेलर बनना चाहिए या आपको रीसेलर बनना चाहिए, आखिर में इनमें कौन सी ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। किस पर आपको काम करना चाहिए, किसके अंदर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग कर सकते हैं, कौन सा इजी काम है और किस तरह से आप ये काम विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं सेलर में रीसेलर में क्या डिफरेंस है और आप कौन सा अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप कौन सा काम जो है वो अगर सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा जहां पर आप ये काम इजीली करके आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली दफा है चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं इसी चैनल के ऊपर लाता रहता हूं। अब मैं आपके साथ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं कि आखिर में सेलर और रीसेलर में क्या डिफरेंस है, ठीक है, और आपको इनमें से क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। फ्रेंड, बात कर रहे थे आखिर में सेलर और रीसेलर में क्या फर्क है और आपको कौन सा काम करना चाहिए, ठीक है, और किसके अंदर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूं सेलर के बारे में। आखिर में सेलर क्या होता है, जब भी आप मार्केट प्लेस के अंदर आते हैं ना, जब भी आप ऑनलाइन अर्निंग के अंदर आते हैं या मार्केट प्लेस के अंदर आते हैं तो आपको ये दो नाम जो है काफी ज्यादा सुनने को मिलेंगे, सेलर और रीसेलर। तो यहां पर जो सेलर होता है ना, सेलर से मुराद वो होता है जिसकी अपनी प्रोडक्ट होती है। अब मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल दे दूं, यहां पर मेरा ये मोबाइल है ना, ठीक है, ये मोबाइल मेरा है, ठीक है। अगर मैं इसे सेल करने जाऊं, ठीक है, मैं एक सेलर कहलाऊंगा, ठीक है। ये मोबाइल भी मेरा है, ठीक है, सेल भी मैं खुद कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक सेलर कहलाऊंगा, मतलब कि अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर ये सारे पैसे जो इस प्रोडक्ट के ऊपर लगे हुए हैं वो मेरे अपने लगे हुए हैं, ठीक है, और मैं ही इसे क्या करूंगा, आगे कस्टमर को सेल करूंगा। ठीक हो गया, इसे कहा जाता है सेलर, मतलब कि प्रोडक्ट भी आपकी अपनी हो, ठीक है, और आप सेल खुद कर रहे हो, ठीक है, इसे सेलर कहा जाता है। और रीसेलर किसे कहा जाता है, रीसेलर बेसिकली उसे कहा जाता है जिसकी अपनी प्रोडक्ट ना हो बल्कि वो किसी की प्रोडक्ट को सेल कर रहा हो। इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह से देता हूं। अब यहां पर मान लें ये मोबाइल मेरा है, ठीक है, कोई दूसरा पर्सन आता है, दूसरा पर्सन कहता है भाईजान मैं आपका मोबाइल सेल करवा दूंगा, ठीक है, उसके अंदर मैं अपना प्रॉफिट रख लूंगा, ठीक है, तो आप मुझे इजाजत दें। वो कहेगा जी बिल्कुल, मैं कहूंगा जी बिल्कुल आपको इजाजत है, आप इस तरह करें, ये मेरा मोबाइल सेल करवा दें, आप अपना प्रॉफिट रख लीजिएगा। तो वो क्या करेगा, मेरे मोबाइल को सेल करवा देगा, ना प्रोडक्ट उसकी थी, ठीक है, ना उसने इसके अंदर कोई इन्वेस्ट की थी, ठीक है, सिंपल उसने क्या किया, कस्टमर हायर किया, हायर करने के बाद मेरा मोबाइल सेल करवा दिया और उसने अपना प्रॉफिट बीच में रख लिया। मतलब आप इस तरह समझ लें, जो सेलर होता है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट अपनी होती है, ठीक है, उसकी सारा का सारा अपना होता है, ठीक है, उसने इन्वेस्टमेंट अपनी की होती है, ठीक है। और जो रीसेलर होता है ना, रीसेलर बेसिकली वो पर्सन होता है, थर्ड पर्सन आप इसे कह लें, जो कि प्रोडक्ट को सेल करवा के, लोगों की प्रोडक्ट को सेल करवा के अपना प्रॉफिट बीच में रख लेता है। तो इसे कहते हैं सेलर और रीसेलर। मतलब सेलर की प्रोडक्ट अपनी होती है, रीसेलर की प्रोडक्ट अपनी नहीं होती। अब आपको क्या काम करना चाहिए, अब यहां पर मैं आपके साथ शेयर कर दूं, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के तौर पर गाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई बड़े पैमाने पर अपना काम शुरू करें, ठीक है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अच्छे खासे आपके पास पैसे हैं, तो आप क्या करें, सेलिंग का काम शुरू कर दें। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, सेलिंग के अंदर क्या होता है कि प्रोडक्ट आपकी अपनी होती है, ठीक है, आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर अपना ब्रांड लॉन्च कर देंगे तो आपकी अच्छी खासी क्या होगी, मार्केटिंग भी होगी, उसके साथ साथ आपकी प्रोडक्ट भी जो होगी वो आपकी अच्छी खासी सेल हो सकती है। मतलब कि सीधी सीधी अगर मैं आपके साथ बात करूं, सीधी सीधी आपके साथ शेयर करूं, तो अगर आप अपना प्रोडक्ट कोई लॉन्च कर लेते हैं तो उससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट भी होगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होगा। उसके अंदर आपको किसी को भी कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं आएगी। जब आप किसी को कमीशन नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्ट की प्राइस भी कम रहेगी, ठीक है, आप अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो गेन कर रहे होंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा भी रहे होंगे, ठीक है, और आपका एक ब्रांड भी बन जाएगा। तो सेलर के अंदर आपको यह बेनिफिट दिया जाता है। जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो परेशान ना हो, मैं उनको भी बताने वाला हूं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बताऊंगा जिसके ऊपर वो इजीली अर्निंग कर सकते हैं। तो जो अगर सेलर अगर आप बनना चाहते हैं तो काफी ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, उसके अंदर Amazon आ जाता है, ठीक है, उसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप अपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो आप खरीद के, ठीक है, अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं Amazon के ऊपर, ठीक है। अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आपका कोई भी पर्सन बाहर
रहता है, ठीक है, आप उसके साथ राब्ता करके, ठीक है, कोई ना कोई अपना जो है ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद शॉपिफाई है, उसके ऊपर भी आप अपने प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर सकते हैं। इस तरह काफी ज्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं आखिर में रीसेलिंग का काम किस तरह से किया जा सकता है और विदाउट इन्वेस्टमेंट। यहां पर मैं शेयर करता चलूं, अगर आप रीसेलिंग का काम करना चाहते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, आप नहीं चाहते कि मैं प्रोडक्ट को नहीं खरीद के रखना चाहता, मैं सीधा सीधा करना चाहता हूं प्रोडक्ट को सेल करके उसी वक्त अपना प्रॉफिट रख लूं, ठीक है, मुझे प्रोडक्ट खरीदनी भी ना पड़े, ठीक है, और वो मैं इस तरह से प्रॉफिट भी अपना कमा रहा हूं कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करके, तो इसे कहा जाता है रीसेलिंग। रीसेलिंग के भी अच्छे खासे प्लेटफॉर्म आपको मुहैया किए जाते हैं, अच्छे खासे प्लेटफॉर्म जो है वो अवेलेबल हैं, जिनके अंदर क्या होता है, एक तो मरकज ऐप है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, आपके पास प्रोडक्ट्स पहले से पड़ी होती हैं ना, आपने प्रोडक्ट क्या करनी है, आपने खरीदनी है, ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल मरकज ऐप पर आना है, मरकज ऐप पर आने के बाद आपने प्रोडक्ट को क्या कर देना है, आपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है और वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आपने किसी कस्टमर को सेल कर देना है या किसी कस्टमर को बताना है कि ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मेरे पास, और ये इतने चार्जेस की अपना प्रॉफिट रखने के बाद ये इतने की है, ठीक है, और आप ये खरीदना चाहते हैं, अगर वो कहेगा खरीदना चाहता हूं, आपने सिंपल क्या करना है, मरकज एप्लीकेशन के ऊपर आपने ऑर्डर प्लेस कर देना है। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, मरकज ऐप वाले खुद ही प्रोडक्ट उठाएंगे, खुद ही जाके डिलीवर कराएंगे, आपको कोई इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसी तरह मरकज ऐप है, इसी तरह जरिया एप्लीकेशन है, इसी तरह और भी काफी ज्यादा ऐसी एप्लीकेशंस है जहां पर आपको प्रोडक्ट्स दी जाती हैं। आपने सिंपल क्या करना है, आपने कस्टमर लाने हैं, कस्टमर को बताना है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, वो प्रोडक्ट भी आप क्या लेंगे, इन प्लेटफॉर्म से लेंगे, मरकज पर या जरिया ऐप पर, इन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको अच्छी खासी प्रोडक्ट्स दी जाती हैं, आपने वो प्रोडक्ट कस्टमर को दिखानी है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, आपको प्रोडक्ट खरीदने की भी जरूरत नहीं, ठीक है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। अगर कस्टमर कहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आप क्या करेंगे, सिंपल जरिया या मरकज ऐप पर आएंगे, आप ऑर्डर प्लेस करेंगे, अपना प्रॉफिट रखेंगे, ये जरिया ऐप वाले या मरकज ऐप वाले खुद ही प्रोडक्ट उठाएंगे, खुद ही उठाने के बाद वो कस्टमर को दे आएंगे। आपको कोई इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, ना ही आपको प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत है, ना ही आपको प्रोडक्ट किसी को डिलीवर करने की जरूरत है, बिल्कुल सिंपल काम है। अगर आप रीसेलिंग का काम करना चाहते हैं तो ये विदाउट इन्वेस्टमेंट आप काम कर सकते हैं। इसे काफी ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं। मैं यहां पर आपके साथ शेयर करता चलूं, मैंने इस पर प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बना दी है कि किस तरह से आपने जरिया एप्लीकेशन को यूज करके रीसेलिंग का काम करना है, किस तरह से आपने प्रोडक्ट को सेल करना है, मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दिया। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो उस वीडियो को आप लाजमी से वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो के अंदर बताने बैठ जाऊं तो ये वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो सकती है। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप उस वीडियो को लाजमी से वॉच कर लेना। वहां पर मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कि जरिया आपको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से अकाउंट बनाना है, किस तरह से आपने प्रोडक्ट को सेल करना है, जो कि काफी ज्यादा लोगों को डिफिकल्ट लगता है। वहां पे मैंने प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप इजीली देख सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर में सेलर में और रीसेलर में क्या डिफरेंस होता है, आपको कौन सा काम करना चाहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप सेलर का काम कर सकते हैं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप इजीली रीसेलिंग का काम शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको पता चल गई होगी कि सेलर और रीसेलर में क्या डिफरेंस है, आपको कौन सा काम करना चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। अगर आप रीसेलिंग के अंदर इंटरेस्टेड है, उसके अंदर काम करके विदाउट इन्वेस्टमेंट अर्निंग करना चाहते हैं, तो लिंक आप लाजमी से विजिट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना दे दूंगा। तो अगर आप पेड कोर्सेज करना चाहते हैं यूट्यूबिंग का, मार्केटिंग का, तो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके हमसे पेड कोर्सेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी से ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाजत, सेफ रहें, सिक्योर रहें, अल्लाह हाफिज।